नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी आया है अप्रेंटिसशिप पदों के लिए, जिसमें आप लोगों को टोटल 400 पद पे वैकेंसी जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन फीस क्या लग रहा है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू सिलेक्शन है, सारी चीजों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा इस वीडियो को देखिएगा, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर भरना चाहते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इसका जो है लास्ट डेट है आप लोग का 10 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 25 दिसंबर से ये फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आगे की बात करें, टोटल सीटों की संख्या 400 है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग स्टेट में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें जोन वाइज आप लोगों को सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है, 400 सीटों की संख्या दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कैटेगरीज वाइज भी सीटों की संख्या मेंशन किया गया है, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में सीटों की संख्या क्या है, साथ में आप लोग किस जोन में आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो आगे यहाँ पर दिया गया है, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन एबव प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो 400 सीट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ये प्रोविजनल नंबर है, यानी कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है आगे। अगर आगे आप लोगों को सीटों की जो मेन सीट जो है खाली अगर है उसको चेक किया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ये आप लोगों को जरूर है। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे यहाँ पे बताया कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट इन वन स्टेट एंड वन जोन विथ इन द स्टेट ओनली। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लोग एक ही स्टेट और एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप लोग सभी जोन में अप्लाई कर दें। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया गया है candidate intending to apply for above training seats should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by bank। यानी कि जो भी मिनिमम जो आप लोगों का क्राइटेरिया रखा गया है एलिजिबिलिटी का, वो फुलफिल होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1 दिसंबर 2025 तक। यानी 1 दिसंबर 2025 तक सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो आप लोग का यहाँ पे एलिजिबिलिटी होता है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग किस प्रकार से कौन सा फोटो अपलोड करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे आप लोग को नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए, जिसमें आप लोग को इंडियन सिटीजनशिप कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को 1 दिसंबर 2025 तक 1 दिसंबर 2025 तक अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मिनिमम 20 साल होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर दिया है द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नोट ईयरलियर देन 2 दिसंबर 1997 एंड नोट लेटर 1 दिसंबर 2005 बोथ डेट इंक्लूसिव। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर 1997 से लेकर 1 दिसंबर 2005 के बीच में जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे जन्म लिया है, वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे की बात करें तो आगे यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया गया है द कैंडिडेट मस्ट बी पोसेस ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यानी कि इससे इक्विवेलेंट भी अगर डिग्री से रिलेटेड इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी चलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिज ग्रेजुएशन डिग्री बिटवीन 1/4/2021 एंड 1 दिसंबर 2025। यानी कि 1/4/2021 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच में आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी गई है कि अगर आप लोग 1/4/2021 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच में अगर इसका ग्रेजुएशन डिग्री पास नहीं किया है, या कह सकते हैं कि अगर आपने ये 4 अप्रैल दिया गया है तो 1 अप्रैल तक आपने पास नहीं किया है, यानी कि अगर 29 या 30 मार्च तक आपने कोई डिग्री या फिर जिसमें आप लोग को मेंशन किया गया है पास आउट, तो आप लोग उस इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये आप लोग को बताया गया है। साथ में आप लोग को यहाँ पर दिया गया रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जिसमें शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का, और जो यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का यहाँ पे जो छूट दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताया गया है। आगे यहाँ पे अदर कंडीशन आप लोग को अप्लाई किया गया है, जिसमें आप लोग फिजिकल मेडिकल फिटनेस होना चाहिए,
जो बताया गया है कि एंगेजमेंट कैंडिडेट कैन अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू हिज डिकर्ड मेडिकली फिट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। यहाँ पर आप लोग फिजिशियन हु शुड बी मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए, उससे आप लोगों को इसका सिग्नेचर होना चाहिए मेडिकल पे। और आप लोगों को फिर बताया गया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है एनएटीएस के जो पोर्टल है, एनएटीएस के अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, उस पर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदर कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट एंड चूज वन जोन, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक स्टेट और एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे जोन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे जो PWD कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड जानकारी दी गई है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे भर पाएंगे। सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। जो कैंडिडेट PWD के कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे जितने भी PWD कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन सभी के लिए क्या आप लोग होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोग को पहला ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सेकेंड होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, पहला जो आप लोग होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, पहला बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें आप लोगों का जीके जीएस में जो आप लोग वैसे प्रश्न आएंगे जिसमें आप लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा आएंगे। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि रीजनिंग रहेगा। और चौथा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 25 प्रश्न, फिर 25 प्रश्न, फिर से 25 प्रश्न और 25, टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स होगा टोटल 100 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू इज ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद फिर आप लोग को बताया गया है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 90 मिनट्स। टोटल ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का 90 मिनट्स का। टोटल प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, टोटल 90 मिनट आप लोग का समय दिया जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को बताया गया द एबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा ये जो टेस्ट आप लोगों को बताया गया। ठीक है, वहां पर उसके बाद फिर आप लोग बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर नॉलेज विल बी डिसाइडेड बाय बैंक एट सोल डायरेक्शन। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे दिया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया क्वालिफाइंग मार्क्स स्टिपुलेटेड एबव आर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, जिसमें आप लोगों का जो जनरल वाले कैंडिडेट है यहाँ पे आप लोग को जो बताया गया है कि जो भी रिलैक्सेशन जो मिलेगा 5% मार्क्स का, जो जनरल कैंडिडेट को छोड़कर, सभी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। ठीक है, उसका जो सेकेंड पेपर आप लोगों को होगा, जिसमें आप लोग को बताया गया है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोग का कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग जिसमें रीडिंग कराया जाएगा, राइटिंग, स्पीकिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में आप लोग ये किया जाएगा। उसके बाद फिर लोकल लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आप लोगों को बताया गया है जो भी स्टेट रहेगा, जैसे कि आप लोगों का दिल्ली है तो उसमें अगर हिंदी है तो हिंदी, उसी प्रकार से अदर स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है उसको आप लोग को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, लिखने के लिए बोला जाएगा और उसको समझाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड या बेनिफिट की बात करें तो स्टाइपेंड यहाँ पे 13,000 रुपया दिया जाएगा per month for engagement of period of 1 year. Apprenticeship are not eligible for any other allowance benefits। ठीक है, यानी अदर अलाउंस आप लोग को नहीं दिया जाएगा। 13,000 पर मंथ सिर्फ आप लोग को स्टाइपेंड दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि स्टाइपेंड पर मंथ टू बी पेड बाय द बैंक 8,500 रुपया और गवर्नमेंट पेड करेगा 4,500 रुपया। इन टोटल 13,000 यहाँ पे आप लोग का पेमेंट होगा, जिसमें आप लोग को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आप लोग के अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। और जो आप लोग का
जो पेमेंट है कितना रहेगा उसके बारे में बताया गया है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर प्रोविजन, यानी कि 1 साल से पहले आप लोग इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ये आप लोगों को बताया गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग असेसमेंट एंड ज्वाइंट सर्टिफिकेशन, जिसमें आप लोगों को सक्सेसफुली अप्रेंटिसशिप विल बी इशूड फॉर हिज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बाय बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि ये ये जो भी अप्रेंटिसशिप कराए हैं उससे आप लोग एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आगे चलकर आप लोग कहीं भी आप लोग बैंक में जाकर अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो है आप लोग को इसके बेस पे जॉब मिल जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो हमें फाइनल सिलेक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर apprenticeship will be subject to meeting the cut-off marks online examination to decided by the bank satisfactory verification of the document verification। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पर आप लोगों को जो है यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा और वहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा, उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आप लोगों को बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया क्या क्या प्रूफ रहेगा उसके बारे में सभी सारी जानकारी मेंशन कर दी गई है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है जो एप्लीकेशन फीस रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा, और जो SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा, ठीक है। जितना भी जीएसटी लगेगा 800 पर, उसी प्रकार से 600 पे, उसी प्रकार से 400 पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC। तो इसके द्वारा आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन अगर होगा तो ईमेल आप लोगों को आ जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को जाननी जरूरी थी, जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता था कि ये फॉर्म क्या है, उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट बातें हमने बताई ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसमें करना है, किसी को पता ही नहीं होता है, ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, तो ये जानना जरूरी था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।